इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महागठबंधन में कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। कलहगांव तारापुर सीट पर आमने सामने उम्मीदवार, सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए। बछवाड़ा बिहार शरीफ सीट पर एक दूसरे से लड़ेंगे। रोसड़ा राजपाकर सीट पर भी आमने सामने प्रत्याशी। वैशाली लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन में ये जो इंडिया ब्लॉक है इसमें खींचतान निश्चित तौर पर नजर आ रही है और कई ऐसी सीट हैं जहां पर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी ने 5 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 3 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस, 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी में मुकाबला है। नाराज चल रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा वो डिप्टी सीएम बनेंगे, राज्यसभा नहीं जाएंगे। और शैलेंद्र की भी मौजूदगी लगातार है। शैलेंद्र, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, एनडीए में जितने भी पैच हैं उसको ठीक किया जाता है और कम से कम एनडीए में इस तरह की स्थिति नजर नहीं आई, चाहे लाख कह ले महागठबंधन के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कि नहीं आप देखिए एनडीए में भी तमाम जो दल हैं वो एक साथ नहीं है। लेकिन अब ये पता चल रहा है, आप देखिए कि एक नहीं दो नहीं कहा जा रहा है, 9 से ज्यादा 9 के लगभग सीटें जहां पर आमने सामने प्रत्याशी उतार दिए हैं महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन ने। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 9 जगहें ऐसी हैं जहां प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन इस बीच में पैचअप का मामला चल रहा है, जो कि 20 तक नामांकन की यानी कि आप नाम वापसी कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। और साफ तौर पे 2 ऐसी सीटें हैं जहां समझौता हो गया है, जहां यूँ कहें कि एक जगह पर आरजेडी ने वीआईपी के सामने जो कैंडिडेट था उसको वापस ले लिया है, चिट्ठी लिख के दे दिया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी की। वो सीट है गौरा बौड़ा, यानी दरभंगा की सीट है। दूसरी सीट है लालगंज, जो वैशाली जिले में आती है, यानी कि वैशाली जिले से ही राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। लालगंज की सीट है बाहुबली मुन्ना शुक्ला हैं, उनकी बेटी को अब अधिकृत प्रत्याशी बना दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने सिंबल दे दिया था और कांग्रेस ने लिख के दे दिया कि नहीं, हमारा प्रत्याशी अब यहाँ नहीं रहेगा। तो अब ये यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे पैचअप का काम चल रहा है। धीरे धीरे जो कहें कि जो फ्रेंडली फाइट जिसको कहा जाता है कि आमने सामने प्रत्याशी उतार देना, वो नहीं हो। अब इस पर भी काम शुरू हो गया है। महागठबंधन के अंदर 2 सीटों पर आ गया, तो अब कह सकते हैं कि 7 सीटें और हैं और इन पर भी देर सवेर जिस तरह बीजेपी और जेडीयू और एलजेपीआर और कहें कि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच में सहमति बनी, वैसे ही सहमत बनाने का दौर जो है वो अब चल रहा है महागठबंधन के दलों के बीच में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि जो सीट है राजेश राम की कुटुंबा सीट है, वहाँ भी आरजेडी ने दावा कर दिया था। आरजेडी के प्रत्याशी एक तरह से कहें कि अभी नामांकन नहीं हुआ है, दोनों का नामांकन नहीं हुआ, लेकिन दोनों ताल ठोक रहे हैं। अगर वहाँ से चीज़ें बदली यानी तो क्या होगा, क्योंकि जो राजेश राम हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये भी इस पर भी सेटलमेंट चल रहा है। लेकिन सेटलमेंट की बात करें तो समस्या ये है कि राजेश राम ने कल एक बात कही कि अब जो है दलित जो है शैलेंद्र रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। बड़ी खबर के